गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 1 इंग्लिश मैरीगोल्ड उस बुक को। आज उसका यूनिट 3 है। यूनिट 1 यूनिट 2 जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जिसने नहीं देखा आप देख लीजिएगा। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 स्टोरी और पोएम दोनों को एक ही जगह पर डिस्कस किया विथ ऑल एक्सरसाइजेस, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिसको उसकी ज़रूरत है, और लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग दूसरे क्लासेस भी है हमारे पास में, तो हम लोग धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए पढ़ेंगे वन लिटिल किटन मतलब एक छोटी सी किटन मतलब कैट का बच्चे को किटन बोलते हैं, है ना। तो ये पोएम को हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए वन लिटिल किटन, एक छोटी सी किटन, टू बिग कैट्स, दो बड़े बिल्ली, ठीक है। बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तो तीन छोटे छोटे बटरफ्लाइज, बेबी बटरफ्लाइज। फोर बिग रैट्स, चार बड़े चूहे। फाइव फैट फिशेस, पांच मोटी मछलियां। सिक्स सैड सील्स, सील्स आप लोग देखे होंगे, समुद्री एक जानवर होता है थोड़ा सा, है ना, जो देखेंगे आप लोग कभी। इसको मैं यहाँ पे इसका इमेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा नेट, मतलब कहीं से। सील्स एक मछली टाइप का जानवर होता है, समुद्री, है ना। 6 सैड सील्स, कितने? 6। 7 सिली सीगल्स, ठीक है। सीगल्स मतलब एक पक्षी होता है, ये भी समुद्री पक्षी होता है, ठीक है। पानी के मतलब मछलियों को खाते हैं, ठीक है। तो ये सीगल्स है। 7 सिली सीगल्स हम लोग देखेंगे। 7 सिली मतलब एक नादान मूर्ख जिसको बोलते हैं, सिली उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे 8 हैप्पी ईल्स। हैप्पी ईल्स मतलब आपके ईल्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखो कितने, अच्छा पहले तो ये है कितने ईल्स है। 8 हैप्पी ईल्स, कितने ईल्स है? 8 हैप्पी, खुश, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है ईल, इसको बोलते हैं ईल, ठीक है ना। चलते हैं, अब देखते हैं 9 नर्वस लिजर्ड्स। नर्वस मतलब घबराया हुआ, नर्वस मतलब 9 नर्वस ईल्स। 9 मतलब ये है लिजर्ड, ठीक है। 9 नर्वस मीन्स घबराया हुआ। 10 ब्रेव बीज, ठीक है। यहाँ पे बीज है मधुमक्खी, पता ही आपको। 10 कितने? ब्रेव मतलब साहसी। 11 स्मेली एलिफेंट्स, ठीक है। 11 स्मेली एलिफेंट्स, ठीक है। स्मेली मतलब जिसमें मतलब एक गंध आती हो, स्मेली। 12 फैट फ्लीज, फ्लीज मतलब इंसेक्ट होता है, फ्ली मतलब इंसेक्ट होता है, ठीक है। कितने हैं? 12 फैट, मोटे। 13 एलिगेटर्स, एलिगेटर्स मतलब मगरमच्छ टाइप का जानवर होता है, ठीक है। एलिगेटर्स इसको बोलते हैं। ये देखो देखिए एलिगेटर होता है, ये मगरमच्छ, ठीक है। ये होता है 13 एलिगेटर्स। मगरमच्छ में 2 टाइप के होते हैं, अभी मत जानो, बस एलिगेटर मतलब समझ लो मगरमच्छ, ठीक है। 13 कितने? 13। 14 वेल्स, 14 वेल है। वेल आप लोगों ने देखा होगा, ये नीचे है, देखो, है ना। 15 डोंकीज, कितने डोंकीज? 15, 15 डोंकीज। और 15 डोंकीज के कितने टेल्स? विथ 15 टेल्स, साथ में 15 टेल्स। तो इसको लिखा है कैरोलिन ग्राहम ने, इसका राइटर का नाम है कैरोलिन ग्राहम, याद रखिएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे नंबर को स्पेलिंग करके दिया गया है। ये देखो ऐसे जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो ये आएगा 11 12 13 14 15, ठीक है। ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लोगे और याद करोगे, ठीक है। तो इसमें 1 से 15 तक आपको स्पेलिंग पूरी याद हो जाएगी। और सेकंड आते हैं जानवरों के नाम, यहाँ पे देख लो, ठीक है। किटन, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट्स, फिशेस, सील्स, सीगल्स, ईल्स, लिजर्ड्स, बीज, एलिफेंट्स, फ्लीज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये देखो एलिगेटर्स, वेल्स, डोंकीज, बस इतने तक ही आएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये टेल नहीं होगा, बस इतने तक ही आएगा, डोंकीज। ये नाम आपको याद रखने हैं और कितने हैं गिन के रखने हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे देख लो। कैट, फैट, रैट, सैड, 10। तो फैट मतलब मोटा, कैट मतलब बिल्ली, रैट मतलब चूहा, सैड मतलब दुखी, 10 मतलब 10, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंस में यूज करोगे ऐसे, ए फैट कैट सॉ रैट। तो कैट से सेंटेंस बनाओ, फैट से बनाओ, रैट से बनाओ, सैड से बनाओ, 10 से बनाओ, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, चलो आगे देखेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर आर देयर इन द पोएम, कितने टाइप के क्रिएचर्स हैं, मतलब जीव जंतु। आपको मैंने बताया था गिन के रखना है, वो नाम जो लास्ट में है हर एक लाइन के, वो नाम आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। ईल्स, सील्स क्या हैप्पी या सैड है? सील्स क्या थे? हैप्पी या सैड है? सैड थे सील्स, ठीक है। सीड क्या थे? सील्स जो थे ये लोग कैसे थे? सैड थे, ठीक है। SAD, सैड मतलब दुखी थे। अब देखेंगे वेयर डू फिश लिव, फिश कहाँ रहते हैं आपको लिखना है, कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं। वाटर
अब ये मत लिख देना रिवर, या फिर रिवर में भी सी रहता है, फिश रहता है, या फिर पॉन्ड में भी रहता है, और जहाँ पे पानी मिलता है वहीं पे रहता है, तो इसलिए आप लोग वाटर लिखो, है ना, सबसे परफेक्ट आंसर। और भी व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर, दूसरे कौन कौन से चीज़ें हैं जो वाटर में मिलते हैं, आप लोग लिखोगे। फ्रॉग मिल लेते हैं, एलिगेटर्स मिलते हैं, क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो क्रोकोडाइल एलिगेटर सेम है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, टॉर्टोइज मिलते हैं, ये सब लिख दोगे, है ना। देयर आर मेनी क्रिएचर इन द पोएम, व्हिच वन हैव यू सीन, बहुत सारे जो जीव जंतु का नाम बोला गया था पोएम में, उसमें से कौन कौन को आपने देखा है, किस किस को, तो वो नाम लिखना है आपको 3 नंबर क्वेश्चन में। अभी देखो, टेल अस अबाउट व्हेन यू फील सैड, आप जब सैड होते हो तब जब सैड होते हो तब क्या करते हो, जब सैड होते हो तब कैसा लगता है, ब्रेव होते हो तब कैसा लगता है, हैप्पी होते हो तब कैसा लगता है, नर्वस होते हो तब कब नर्वस होते हो, है ना, सैड कब होते हो, ब्रेव कब होते हो, हैप्पी कब होते हो, नर्वस कब होते हो, ऐसे लिखना है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो फेसेस बनाने हैं, आप भी ऐसे फेसेस बनाओ। सैड होते हो तो आप कैसे मुंह बनाते हो, देखो मिरर में। ब्रेव होते हो तो कैसे मुंह बनाते हो, ब्रेव मतलब साहसी, और जब नर्वस होते हो तो कैसा मुंह बनाते हो, है ना, हैप्पी होते हो तो कैसा शक्ल बनाते हो, मिरर में देखना है अपने आप को और देखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, देख करके देखो। ये देखो, ये जो लाइन्स है, इन लाइन को जोड़ना है। देखो किटन है, ये बटरफ्लाई है, कैट है, ये रैट है, आर, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन को जोड़ के बनाओ। ये देखो सील मिल गया, है ना, देखो यहाँ पे सील है, ये देखो सील है, ठीक है, ऐसा दिखता है सील, ठीक है। और देखो ईल कैसा दिखता है, सीगल देखो पक्षी ऐसा है, ठीक है। लिजर्ड कैसा दिखता है, एलिफेंट कैसा दिखता है, बी कैसा दिखता है, फ्ली, एलिगेटर, ठीक है, डोंकी, व्हेल, है ना, दिखा दिया मैंने आपको। तो इसमें ऐसे जैसे डॉटेड से डॉट में पेंसिल चलाना है आपको और लिखना है। अब इन वर्ड्स को पढ़ो, जैसे AMMHEIF, if, IN, in, IS, is, IT, it, ME, me, MY, my, NO, no, off, on, SO, so, TO, to, US, us, ठीक है। W, उसके बाद मैं लाइन दाग नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। फिर भी अच्छा चलो दे देता हूँ। WVV, ALL, all, AND, and, BAD, bad, BIG, big, BIT, bit, BUT, but, ठीक है, BUT, but, CAN, can, CAT, cat, CRY, cry, ठीक है। उसके बाद DAY, डे, ऐसे जितने भी वर्ड हैं आप लोग। उसके बाद आता है देखो यहाँ पे डॉग, फैट, लेट, मेट, नॉट, वन, पिग, रैन, रेड, सैड, सॉ, SIT, SEN, TEN, THE, TRY, TWS, WET, ठीक है, YOWU। ये सब आप लोगों को पढ़ के याद करके कॉपी में लिखना है। अपने किसी दोस्तों को बोलना कि तुम ये स्पेलिंग बताओ, मैं लिखूंगा, फिर तुम अपना दोस्त को हेल्प करना, वो बताएगा, तुम लिखना, तुम बताओगे वो लिखेगा, है ना, लिखेगा या लिखेगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, बस बाकी चीज़ों को पढ़ना है। देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ के नाम दिए गए हैं। देखो एक में बैग है, टिन है, इसमें से बैग कौन सा है, टिन कौन सा है, पहचान लोगा आप लोग, है ना, पहचान लेना। बैग कहाँ है, टिन कहाँ है, हैन कहाँ है, पेन कहाँ है, टैप कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। एंट कौन सा है, फॉक्स कौन सा है, कैप कौन सा है, कोट कौन सा है, ठीक है। आप लोग देख लो। तो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे देखो B-G, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे BAG, बैग, HEN, हैन, TAP, टैप, CAP, कैप, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, हाँ ये चलो, TEN, टेन, CAT, कैट, ANT, एंट, ठीक है, PEN, पेन, FOX, फॉक्स, AXE, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, है ना। जो भी ऊपर में नाम है उसी नाम को यहाँ पे ब्लैंक्स में दे दिया गया, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लिख के। अब देखो लालू एंड पीलू का एक कहानी देखते हैं। देयर वाज अ हैन, एक हैन था, है ना, एक हैन था। देयर वाज अ हैन, शी हैड 2 चिक्स, तो हैन के बच्चे को चिक्स कहते हैं। कितने चिक्स थे, 2, लालू पीलू। लालू वाज रेड, ही लव्ड रेड थिंग्स, लालू लाल था, ये देखो लालू, ठीक है, वो लाल था इसलिए लाल चीज पसंद था। पीलू वाज येलो, इसलिए वो पीले चीज पसंद करता था। He loved yellow things. One day लालू saw something on a plant. लालू ने एक दिन देखा कि कुछ प्लांट में लगा हुआ है, तो वो कैसे कलर का था, रेड कलर का था। He ate it up. उसने उसको खा लिया। Oh no, it was a red chili. वो तो लाल कलर की एक मिर्च थी। It was very hot. बहुत ही तीखा था, है ना। लालू's mouth started burning. लालू का जो मुंह था वो जलने लगा पूरी तरह से, मतलब तीखा के कारण, है ना, तीखेपन के कारण। He screamed. उसने हल्ला किया। Screamed मतलब हल्ला किया, चिल्लाया, ठीक है। क्या चिल्लाया, मदर, जैसे चिल्लाया उसने, बोलने लगा होगा मदर मदर आ जाओ बचाओ, ऐसे करके बोलने लगा। तो बोल तो नहीं सकता, अपनी भाषा में समझा रहा होगा। तो मदर हैन केम रनिंग,
पीलू केम टू, तो मदर हैन जो थी दौड़ते हुए आई लालू के पास, पीलू भी आया। पीलू सेड आई विल गेट समथिंग फॉर यू, पीलू ने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। पीलू ब्रॉट ए येलो लड्डू, पीलू ने क्या लाया, येलो लड्डू लाया, ठीक है, लड्डू लाया, ठीक है, ये देखो लड्डू लाया है मुंह में डाल के, है ना। लालू गॉबल्ड अप द लड्डू, लालू ने वो लड्डू खा लिया, अपने मुंह में ले लिया टपक से पूरी, मतलब ठीक है। हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, फिर मीठा के कारण उसका मुंह जलना बंद हुआ। मदर हैन एंड लालू किस्ड पीलू, मदर हैन और लालू, मदर हैन और जो लालू थे दोनों की इसकी मदद की थी, इसलिए मदर हैन खुश हो गई तो इसको किस कर दिया, और लालू को छुटकारा मिल गया तीखेपन से, तो इसलिए खुशी होकर लालू ने पीलू को किस किया, ठीक है। ये है स्टोरी। बाकी देखो वर्ड्स इधर भी हैं कुछ, चिक्स, हैन, हॉट, प्लांट, येलो, इनको अपने सेंटेंस में यूज करो। आई लव प्लांट्स, द चिक्स रैन टू देयर मदर, हॉट चिली इज हॉट, प्लांट इज ग्रीन, येलो, लड्डू वाज येलो, ऐसे करके सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, नेम द चिक्स इन द स्टोरी, तो चिक्स के क्या क्या नाम थे लिख दोगे, लालू और पीलू, ठीक है, लालू और पीलू। हाउ हु लाइक येलो थिंग्स, कौन येलो थिंग्स पसंद करता था, पीले वाला येलो थिंग्स पसंद करता था, इसका नाम, इसलिए पीलू लिखोगे यहाँ पे इस जगह पे, इसका आंसर होगा ये वाला। एंड व्हाट डिड लालू ईट वन डे, लालू ने एक दिन क्या खाया, लालू ने एक दिन रेड चिली खा ली, क्या खाई, रेड चिली, ठीक है। चलते हैं, बाकी कुछ नहीं है इतना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखो अभी ऐसे देखो कुछ, जैसे ये लालू है, ये पीलू है, ठीक है, तो और देखो यहाँ पे ये नीलू कर दो इसको, है ना, और भी नाम देखो तो नीला कलर का है तो नीलू कर दो, NILU, ठीक है। इसको कालू मत कर देना, कालू या काली मत कर देना, इसको कर दो, इसको कालू या काली मत करो, इसको क्या करना है, ब्लैकी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लैकी का स्टैंडर्ड अच्छा सा नाम है, तो इसमें ब्लैकी कर दो, BLACKIE, ब्लैकी, ठीक है, ये कर देना। चलो बाकी देखो AEIOU, कहाँ पे ए लिखा हुआ है, देखो AEIOU जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वावल्स, क्या बोलते हैं, वावल वर्ड्स। ये जो है ये वर्ड्स को हम वावल्स बोलते हैं, AEIOU। तो देखो हर एक अंडे में यहाँ पे ए लिखा है, EIOU, तो ये सेम कहाँ कौन से अंडे में लिखा है, उस अंडे को आपको क्या करना है, मैच कर देना है, और मैच करके उसको आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है पेंसिल से। जैसे ई यहाँ पे तो ई को ऐसे करोगे, ए कहाँ पे, ए यहाँ मिलाओ, फिर ए ऐसे करो, फिर आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे तो आई ऐसे बनाओ, ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है तो ओ ऐसे बनाओ, यू कहाँ पे, यू यहाँ पे तो ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे करना है मेंटेन, ठीक है। बाकी इनको ट्रेस करो सेम टू सेम पेंसिल के साथ में, जहाँ जहाँ डॉट है उस वजह से पेंसिल चलाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे पेंसिल चलाओ, ऐसे जहाँ जहाँ पे है, तो देखो अच्छा सा इमेज बन जाएगा। और मुझे बताओ क्या क्या इमेज बनेगा, तो इधर लिखा हुआ है पर तुम लोग खुद करके बताना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, रेड प्लस येलो इज ऑरेंज, अगर रेड और येलो को हम मिला दें तो ऑरेंज बनता है। तो ये कलर्स के नाम है, कलर्स के नाम बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के नाम है, ये रेड है, येलो है, ब्लू है, पर्पल है। रेड प्लस ब्लू, रेड और ब्लू को मिलाओगे तो पर्पल बनेगा, ठीक है, पर्पल मतलब ये वाली कलर बनेगी आपकी, ये वाली कलर बन जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो ये आप लोग खुद करके देखोगे, ओके। चलते हैं अब, ब्लू प्लस येलो इज ग्रीन, ब्लू प्लस येलो ग्रीन, जो इस चीज से हम लोग अभी कर रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रीन। एंड व्हाइट टू मेक देम लाइट, और उसके अंदर अगर व्हाइट जोड़ दे तो ये लाइट कलर की बन जाती है सारे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ोगे, इसमें कुछ कलर्स के नाम दिए, इस कलर्स के नाम अलग से कॉपी में लिख के आप याद करोगे, है ना, तो आपको याद भी रहेगा, कलर्स के नाम भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इधर एक स्टोरी है, देखो इसको एक्टिंग करने के लिए बोला गया है आपको, तो ये जरूरी नहीं है, एक्टिंग अगर आपको आती है तो करोगे, नहीं आती तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसकी मदर हैन क्या बोल रही है, कम टू मी चिक्स, चिक्स को बुला रही है कि मेरे पास आओ, आई वांट यू हियर, मुझे तुम चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में बोला, व्हाट डू यू वांट मदर, तो ये पूछ रहे हैं सब लोग कि आपको क्या चाहिए मम्मी, ठीक है, बोला कि आपको क्या चाहिए मम्मी, यहाँ पे बोला, ठीक है। तो उसने बोला लुक एट मी, डू व्हाट आई डू, अप डाउन एंड अप एंड डाउन, ठीक है, जो देखो मैं कैसे कर रही हूँ वैसे करना है, अप डाउन, डाउन अप डाउन, ठीक है। अप का उल्टा होता है डाउन, डाउन का उल्टा होता है अप, तो ये ऑपोजिट वर्ड बन जाता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या ऑपोजिट वर्ड्स इसमें आते हैं। तो जिस जैसे सैड है, सैड का हो गया हैप्पी, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड है। फैट का हो गया थिन, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। ब्लैक का हो गया वाइट, ये भी एक ऑपोजिट वर्ड है, तो ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं मदर मदर आई कैन डू व्हाट यू डू, लुक एट मी, डाउन एंड अप एंड डाउन। तो ये येलो वाली चिक ने बोला मम्मी मम्मी देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ,
मेरी तरफ देखो, अप डाउन डाउन अप, ठीक है। तो फिर दूसरे ने बोला लुक एट मी चिक्स, ये आई, ये वाली ये टाइप की, तो ये जो कलर की है ब्राउन कलर की चिक आई, वो बोल रही है लुक एट मी चिक्स, डू व्हाट आई डू, अप डाउन। जैसे ही बोलने गई ये गिर गई इसके अंदर, टप से गिर गई, ठीक है। तो जैसे ही गिरी तो सबने बुलाया, सब बच्चों ने मदर मदर, ये लोग बोल रहे, देखो भाग भाग के गए, मम्मी को बुलाया, मदर मदर द वाटर, पर्सी इज डाउन डाउन। तो उसको इतना बोलना नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे कम कम बोलते हैं ना, मम्मी खाना ऐसे हिसाब से। तो ऐसे हिसाब से उन्होंने बोला कि मदर मदर, मम्मी पानी पानी, पर्सी गिर गई डाउन डाउन इन द वाटर, ठीक है। तो मम्मी जल्दी जल्दी आई, ओ पर्सी करके बोलने लगी, ठीक है। तो ये बचा ली उसकी मम्मी उसको आके। तो ये एक स्टोरी है, इसको लिखा है कि E.H. ग्रैसम ने, ठीक है। E.H. ग्रैसम है, यहाँ से लिया गया है इस स्टोरी को, ठीक है। E.H. ग्रैसम, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ो, बस आपको मेन चीज़ जो है फोकस उसमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। थैंक यू, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, अच्छा पोएम था। तो आज हम लोग कवर अप कंप्लीट कर दिए यूनिट 9। तो मिलते हैं अगले पार्ट में यूनिट 4, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो में नए हैं तो शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बी हैप्पी ऑलवेज।